वेलकम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के चौथे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म इस प्रकार से रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पर y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस पी वाई करके आएगा और इज इक्वल टू क्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में लिखा जाता है आई एफ। आई एफ का मान होगा ई की पावर पी डी एक्स। देखिए, यहाँ पर y के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा यहाँ पर कोई रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है x वाला टर्म आए, तो उसका आपको इंटीग्रेशन करना है और उसे कहाँ रखना है, ई की पावर में, ई की पावर पी डी एक्स। ठीक है, ये आपका रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार से आएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। देखिए, राइट हैंड साइड में आपके पास q रहेगा, तो आपने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है उसको आप y के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसे इक्वल करोगे। इंटीग्रेशन करना है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और q का उसमें मल्टीप्लाई करके। q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे dx x के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा फिर आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए, हो सकता है क्वेश्चन आपको जो दे उसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको ये नहीं याद रखना है कि dy बाई डी एक्स है कि dx बाई dy है। आपको ये याद रखना है कि अगर y डिपेंडेंट है तो यहाँ पर y होगा, अगर x डिपेंडेंट है तो यहाँ पर px होगा इज इक्वल टू q। अब यहाँ पर से जो चीज़ें यहाँ पर x के लिए थी वो सारी चीज़ें y के लिए हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर e की पावर पी डी वाई। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके ही रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जाता है दोनों टाइम। ठीक है, तो चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर y के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर ई की पावर पी डी वाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आप आगे नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पर x इंटू आई एफ लेंगे और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी वाई। क्लियर है, तो ये हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमेशा y ही रहेगा, y का कोई पावर नहीं रहेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में कभी भी y नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है वो सिंगल रहेगा। यहाँ पर कोई आपका x y कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो अच्छे से फिर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको अपना जो स्ट्रक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि ये किस फॉर्म में हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स वाला लिखेंगे कि डी एक्स अपॉन डी वाई वाला लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ है कि हो सकता है ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से बन जाए या फिर होमोजीनियस से, नॉन होमोजीनियस है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि ये किस मेथड से बन सकता है। अब देखिए, अगर आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और फिर इसको नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पर से ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस से तो नहीं बन सकता। ठीक है, साथ ही साथ ये अगर इधर गया तो ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से भी नहीं बन सकता। ठीक है, जब ये तीनों मेथड फेल हो जाएंगे तब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर मैं x का डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। देखिए, x से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन x आ जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर है वो x में चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करूँ तो देखिए, सामने में 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y होना चाहिए, हमारे पास y है और राइट हैंड साइड में y नहीं होना चाहिए, तो y नहीं है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर x है। कंपेयर कर लीजिए, p का मान आपके पास क्या मिल जाएगा, माइनस टू अपॉन एक्स। कंपेयर करेंगे तो p का मान क्या मिल रहा है, माइनस टू अपॉन एक्स। चिन्ह का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर q का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, x। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p डी एक्स होता है, तो p की जगह क्या है हमारे पास, माइनस टू अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ पर 2 को बाहर निकाल देंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का लॉग x होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, e की पावर
log x की पावर -2। ओके, पावर जो -2 वो ऊपर चले गया। अब हम जानते हैं कि e की पावर में log रहता है तो वो क्या होता है, जो ये बेस है ये इतना आ जाएगा आंसर, x की पावर -2। इसका मतलब क्या हुआ, 1/x²। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना रहता है, y इंटू आई एफ। वाई इंटू आई एफ करते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। तो y आई एफ का मान है आपके पास 1/x² इज इक्वल टू आई एफ आपका x² आया 1/x²। q का मान आपके पास क्या है, x। ध्यान रखेंगे q का मान डायरेक्टली यहाँ से उठा के मतलब देना, आपने यहाँ से रखना है ना, यहाँ से। तो ये हो जाएगा y/x² इज इक्वल टू 1/x dx। ये हो जाएगा y/x² इज इक्वल टू log x प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। अब इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x² log x प्लस x² c। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हुआ। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा बाकी वालों की तुलना में अलग है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में आएगा। इंपॉर्टेंट ये है dy/dx या dx/dy, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मोस्टली गलती वहीं पर होता है, कई बार होता है कि dx/dy बन जाता है हमारा, फिर हम लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस से बन सकता है या फिर नहीं। तो आप क्लियरली दिख रहा है, अगर आप इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे और इसे डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो पावर टू बट ये पावर 0 हो जा रहा है, तो ये होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस से तो बनेगा नहीं ना, और सेपरेट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा उधर जाएगा, फिर यहाँ पर एक्स वाई साथ में है तो वो कॉमन निकल भी नहीं पाएगा। तो इसे हम किसे बनाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास इसके सामने में 1 होना चाहिए, तो हम लोग 1+x² से दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 1+x² से भाग, ये हो जाएगा dy/dx प्लस 2x/1+x² इंटू y माइनस 4x²/1+x² इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो इस प्रकार से। अब इसे मैं कंपेयर कर लेता हूं, तो p का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि p का मान है 2x/1+x² और q का वैल्यू है यहाँ पर 4x²/1+x²। बस आपको इतना ध्यान रखना है किस वाले फॉर्म से ये मैच हो रहा है, dy/dx से मैच हो रहा है कि dx/dy से मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा आपके पास y आएगा और यहाँ पर जो आएगा हमेशा x के टर्म्स में आएगा, कांस्टेंट और x रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में कभी भी y नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे ना इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम अब डायरेक्टली निकाल लेते हैं, IF निकाल लेते हैं। IF हो जाएगा e की पावर p dx, p का मान क्या है 2x/1+x² dx। अब यहाँ पर से आप इजीली आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, मेरे ख्याल से इसको मेरे को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं IF का मान निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा आपको log 1+x²। ठीक है, सिंपल नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा, टी मानने वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, और ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया 1+x²। 1+x² आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब सीधा आप y इंटू IF कर लीजिए, 1+x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1+x² इंटू क्यू हो जाएगा 4x² 1+x² dx। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1+x² इज इक्वल टू 4/3x³ प्लस c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया गया है, ध्यान से उसको समझना आप। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 1+y² dx प्लस x माइनस tan इनवर्स x dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है,
या तो dx के अपॉन में dy आ सकता है या तो dy के अपॉन में dx आ सकता है। तो किसके अपॉन में किसको लिया जाए ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी फॉर्म आता है ना, आप चाहे ये वाला लिखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, सॉरी पी वाई होता है ना यहाँ पर, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एक ये फॉर्म है, और एक हमारे पास होता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, एक ये होता है। तो दोनों ही केस में यहाँ पर जो रहता है p के साथ वो y रहेगा या फिर x होगा, पावर 1 रहता है। अब देखिए यहाँ पर इस वाली चीज में कहाँ पर आपको सिंगल एक x दिख रही है, आपको समझना पड़ेगा सिंगल x या फिर सिंगल y सिंगल डिग्री में। तो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर है ना, और यहाँ पर x आया, सॉरी यहाँ पर एक जो मिस्टेक हो गया है, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई होनी पी एक्स होता है ना, और यहाँ पर पी वाई होता है। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास यहाँ पर x है और इन दोनों में किस में x दिख रहा है, यहाँ पर वाले में, मतलब इसको हमको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इस वाले में हम किसका डिवाइड करेंगे ये जो इक्वेशन है इसमें x है और dy बाई डी एक्स है। अब dy बाई डी एक्स कब आएगा, जब मैं dx से दोनों पक्षों में डिवाइड करूंगा। तो dx से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा हम लोगों को। अभी सामने में क्या होना चाहिए 1, तो यहाँ पर ये गलती नहीं करना है कि इसका भाग दे देंगे, ठीक है। पहले हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस टेन इनवर्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके। कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, ये ऐसे नहीं होगा। फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा गलत कंपेयर कर दिया था, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में होता है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी, सुधार लेना इसको आप। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है एक्स, मतलब इस फॉर्म में हमको तोड़ना पड़ेगा, इसको उस फॉर्म में तोड़ेंगे तो हमें क्या चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब इक्वेशन में हमको क्या करना पड़ेगा डी वाई से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए 1, तो अब हम क्या करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में ना मैं मिस्टेक कर दिया था, ये ना y है, ये y होगा, ये y है इस प्रकार से, ठीक, बराबर 0। अब बराबर 0 है तो इसको क्या कर सकते हैं हम राइट साइड में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए ये वाला हमारे प्रॉपर इस केस में आ गया है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स, तो x और p की जगह में क्या है 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में q जहां पर x नहीं होगा, है ना, x यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर x नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये वाले टर्म में कहीं पर भी x नहीं है, यही मिस्टेक हो रहा था, थोड़ा सा टेन इनवर्स y था, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू क्या मिल रहा है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q का वैल्यू मिल रहा है टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे IF जब आप निकालेंगे तो एकदम केयरफुली निकालना है, e की पावर पी डी एक्स नहीं लिखेंगे, पी डी वाई लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है y के लिए, तो y के लिए क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर टेन इनवर्स y, ठीक है। तो ये चीज आपका निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद क्या करेंगे हम,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, x इंटू आई एफ क्या है आपका e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है आपको आई एफ क्या है आपका e की पावर tan इनवर्स y इंटू q, और q का मान क्या है हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ओके, ये चीज हो गया। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स y को आप मान लीजिए t, तो t मानने से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी टी। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसी मेथड से चलेंगे, e की पावर t इंटू टी डी टी, और इसका मान क्या होता है e की पावर t इंटू टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको e की पावर t माइनस 1। वापस से सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये कैसे आया है अब मत बोलना भाई, ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है 12th क्लास का, ये आपसे हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर t का मान वापस रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर, अच्छा प्लस c भी ले लेंगे ना, कांस्टेंट एक ठो, और ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये क्लियर है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था, और ये बहुत बार इसलिए एग्जाम्स में आया हुआ है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इसका थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना आपको। मेन आपको ये समझना है कि किस आपका जो स्ट्रक्चर है उससे ये कंपेयर होगा, dy बाई dx से कंपेयर होगा कि dx अपॉन dy से कंपेयर होगा। ध्यान रखना ना, वहाँ पर कहाँ पर आपका सिंगल x और y है वो वहीं से डिसाइड होगा। जैसे यहाँ पर x था तो हमको समझ में आ गया था कि ये dx अपॉन dy के कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा ये कि dy बाई dx दिया गया है, मतलब मैं इस मेथड से इसको बना सकता हूँ, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस मेथड से इजीली बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आपको कभी भी क्वेश्चन में dy बाई dx को देख के डिसाइड नहीं करना है, आपको ये देखना है कि कहाँ पर सिंगल x या फिर y का सिंगल पावर है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर y आना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर कहीं पर आपको y दिख रहा है क्या, यहाँ पर y स्क्वायर है, y नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये कि इस मेथड से ये नहीं बनेगा, इसको हमको बनाना पड़ेगा dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस मेथड से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x है तो वो इस वाले फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे e की पावर tan इनवर्स y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए मैं इसको उधर लेके जाता हूँ और इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy। ठीक है, सिंपल सा हमने क्या किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, उस तरफ माइनस को एज इट इज रखे हैं और इसको इधर ले आए हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको जमाते हैं, इसको हम लोग राइट हैंड साइड लेफ्ट में ले आते हैं, तो dx अपॉन dy हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और इसको राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये प्रॉपर आपके इस वाले फॉर्म में आ गया, dx अपॉन dy, p की जगह में आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और q की जगह में आ गया e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप सिंपल से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए और फिर x इंटू आई एफ वाले कॉन्सेप्ट से आगे इसको कर सकते हैं। तो इसको आप अपने से खुद करिएगा। तो यहाँ पर आपके पास 5 होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड की ये क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करिए। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको अच्छे से आप ट्राई करना। एक दो ठो में मैं हिंट दे देता हूँ, जैसे कि ये वाला है 4th वाला, इसमें एक हिंट दे देता हूँ। इसको देख के आपको लगेगा कि dy बाई dx दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, फिर आपको क्या चेक करना है, x का पावर और y का पावर। तो यहाँ पर x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है, तब ये किस मेथड से बनेगा आपको ये माइंड में आएगा। तो देखिए अगर आप इसको नीचे लेके जाओगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन हम क्या जानते हैं, हमें वैल्यू ऊपर में चाहिए रहता था, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको उधर लेके जाइए और इसको एज इट इज रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब देखिए यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई हो चुका है, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स को आप उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब देखिए ये अब इस फॉर्म में हमारा आगे है, जहाँ पर p का वैल्यू क्या है -1 और q का वैल्यू है 1 प्लस वाई। तो ऐसे आपको इस चीज़ को समझना है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, पावर 1 है, तो यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा कि ये नीचे नहीं जा सकता, इसको उधर पलट के ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है dy बाई डी एक्स और dx बाई dy कौन से मेथड से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझेंगे, वो इसका ही एक एडवांस पार्ट है। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आएगा तब आप बर्नौली को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको 2-3 बार बनाइए, थोड़ा सा है लेंदी ये बाकियों की तुलना में, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।